पीड़ा वीड़ में हम नहीं जावा खई बाड़ा वीड़ में हम नहीं जावा बैठा है कोई लंबो सफर है नहीं। वो गुरु जी के 365 दिन को सफर है और ये ट्रेन 365 दिन में बचा इतना दिन नहीं करांगा वहां यो तो एक काम करो कई कि अपना तो बढ़िया एसी में रिजर्वेशन करा। ये जो करी है नी डंकी मोटरसाइकिल पे बैठा ये भी एसी में बैठ जाए कहीं करे ईवी में बैठ जाए तो उनने आत्म ध्यान करके गुरुदेव का आह्वान किया, भगवान का आह्वान किया उन दोनों ने कि भगवान हमसे क्या गुनाह हो। भगवान ने कहा कि तुमने जीवन भर पुण्य किया सब कुछ अच्छा था पर पहले सबसे पहले आपने उसको उड़ाया किसको बुगले को। पर उस बुगले का भोजन क्या था वो मछली उसको वो खाता और दिन भर अपना गुजारा करता उसके बच्चे को खिलाता उसके बच्चे बनपते। आपने उसे उड़ा दिया वो मछली गिर गई और उस दिन उसके बच्चे भूख के मारी मरे बुगले के और वो खुद भी तड़प तड़प के मरा। इसका दोष किसको लगा गुरु जी। उनने कहा कि चलो ठीक। उस दूसरे ने कहा कि मेरा ऐसा क्या पाप हो गया गुरुदेव भगवान मेरा क्या होगा। चलो इनने तो उड़ाया। बोले तेरा ये कि उस दिन उस बुगले का पेड़ भरा हुआ था क्या था और उस मछली के बच्चे अनाथ की तरह घूम रहे थे और ये मछली उनके लिए पालन पोषण के लिए बाहर आई थी। उस बुगले ने और तेरे छोड़ने से वो इसके तेरे देने से तेरे पत्थर से वो मछली मर गई। इसने किसके लिए दी थी बुगले के लिए पर लटकाई मछली। अब दोस्त फिर तीसरे ने वो करा कि तेरा मुझको समझ। तो हम भी तो यही है ना हम बिना काम के प्रपंच में पड़ रहे हैं। लड़ाई दूसरा करे हुए ने तीसरा पूछी जाए ईद आजी पहला बन जाए। अरे किसके घर की समस्या है किसके घर का दुख है किसके घर का कौन निपट रहा है और आप फूफा जी पहला बन जाओ। नहीं भी जाए तो बंटवारो करा जी को कोई जवाब साहब कई कहा हमसे कि एक बार एक बहुत गरीब दो भाई थे उनके पिताजी शांत हो गए और उनके पास कुछ नहीं था। एक कंबल एक भैंस और एक बाल्टी इसके अलावा कहीं नहीं। और उनने कहा अपन दो बंटवारा कर ले। अब जो बड़ा वाला भाई था नहीं उसके वो क्या है कि वो जब भी फूफा जी का काम पड़ता तो वहां पहुंच जाता काम करने। जब भी फूफा जी का कोई भी काम होता कोई भी चीज होती तो वो वहां पहुंच जाता। अब वो वहां पहुंच जाता नहीं तो सब काम वही करता उनका। तो फूफा जी किसकी तरफ बोलेंगे सत्य है ना उनकी तरफ ही बोलेंगे। अब ये आया बंटवारों करवा बोले यार देखो तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं पर अब जो है उसका तो करें क्योंकि नीति का नियम है कि दो भाई है तो दोनों का हिस्सा। तो कहा कि देख भैंस का तो ऐसा सिस्टम है भैंस का तो ऐसा सिस्टम है कि काम करना ये जो भैंस है इसके अपन दो हिस्से तो नहीं कर सकते कि आधी आधी पर एक काम कर छोटा वाला आगे आगे का हिस्सा तेरा ने पीछे पीछे का हिस्सा बड़े। ने कहा कि ठीक हम छोटा को बेचारों को समझती। फिर ये कंबल दिन दिन में तेरा और रात रात में इसका। फिर गुरुजी ने कहा ओ फूफा जी ने कहा कि अब देख दो हिस्सा तो हुई गया अब तीसरो एक बात बता क्या बाल्टी रात रात में थारी न दन दन में बड़ा हो रहा है क्योंकि सब एक कंबल रात में इके दे दियो ने बाल्टी थारे दे। छोटा था बेचारा समझ गया कि वाह भाई अच्छा है करा मेरे पास भी तो आ रहा उसको इतना कोई समझ तो थी। अब रात आई अब बेचारा ये दिन भर उस भैंस को खिलाना कहां से पड़े मुंह से। तो इस जैसे कोई खिलाने का काम है वो बड़ा भाई वहां से कहते कि देख तेरी भैंस है वो भूखी मर रही है मुंह की तरफ तेरा हिस्सा है खिला उसको।
अभी बेचारा दिन भर चारा डाले, उसको बाल्टी से पानी पिला, जो भी काम इसका पूरा करे। अब शाम होए ना दूध कौन निकाले? बड़ा भाई, क्योंकि पुप्पा जी हिस्सा करके गए। अब बड़ा भाई आराम से दूध निकालता। अब कंबल बताओ, दिन में जरूरत पड़े कि रात में? रात में। अब बेचारे दिन भर कंबल लेके घूमता फिरे, रात आए ना कंबल। अब बाल्टी की जरूरत दिन में पड़े कि रात्रि में? दिन में पड़े। पानी पीना, लाना करना, कहीं दिन में काम पड़े। अब बाल्टी की दिन भर तो रात के देते, रात भर बाल्टी का उड़ी सोएंगे। ऐसे कई दिन हो गए, ये भी परेशान हो गया कि रात में ठंड लगे, भैंस की दिन भर मैं खिलाऊं, नहीं खिला तो बड़ा भाई उधर से कह दे तेरी भैंस भूखी मर रही। क्या हो रही है? भैंस तेरी भूखी मर रही है, इसको खिला। अब उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई। फिर कहना किससे मिलना पड़ता है? जब लाइफ जिंदगी खराब होती हो, दुख आ जाए, तो किसी समर्थ गुरु से मिलो। किससे मिलो? गुरु से। तो अब ये भी एक महात्मा के पास पहुंच गया कि महात्मा मेरी स्थिति बड़ी खराब है, आप बताओ मुझे कोई ना कोई। फिर महात्मा ने कहा बता क्या दिक्कत है? बोले ये दिक्कत है, ऐसा 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 हुआ। बोले कोई दिक्कत नहीं, अब मैं देखो उपाय बताता हूं। एक काम करना। बोले क्या? कि जब भी वो भैंस का दूध निकालना है तो उसके मुंह के सामने डंडा लेके खड़ा हो जाए। क्या करना? डंडा लेके खड़ा हो जाना। अब वो अगर देखते कुछ बोले तो कह देना कि मेरा मुंह में, मेरी भैंस का मुंह में, मेरा मन पड़े जो करो। बोले ठीक। बोले कंबल दिन में किसके पास है? बोले मेरे पास। कि शाम पढ़ते पढ़ते उस कंबल को पानी में भिगो के रख दे। अब दिन में जब तेरे पास बाल्टी आ जाए तो बाल्टी में छेद कर दे, और रात में बाल्टी आज उसमें छेद कर दे कि मेरा मन पड़े जो करूं, फोड़ू तोड़ू कहीं भी करूं, हिस्सा मेरा। जब तुम्हें तेरे पास आया सही कर ले, उसे बाल्टी में कर दे छेद। अब शाम पड़े भैया आया, क्या हुआ? शाम पड़े आया, वो जैसे ही दूध निकालने लगा, बाल्टी रखी, वो डंडा लेके सामने, वो दे देवी दूध। कहीं करे डोला डोली हुई। वो क्या ये क्या हिस्सा है? ये क्या हिस्सा है? अब शाम के कंबल की बात है, वो दूध तो नहीं निकालने दिया उसको। अब कंबल की बात है, उसको पानी में भिगो के रख दिया, और रात को उड़े तो गीला कंबल उड़े। फिर रात भर कंबल नहीं उड़ा, उससे ठंड लगी, आई भैंस ने दूध नहीं दिया, तो वो फिर नहीं दिन में भी उस भैंस को कहीं नहीं डाले। बोले मेरा मुंह मेरा मन पड़े डालू, नहीं डालू। अब वो इधर खाए नहीं तो दूध दे क्या? अब बाल्टी में भी छेद, वो भी परेशान, इधर ये भी परेशान। इसने तो मजे ले लिया, बढ़िया दो ही सोमा तो उगाड़ा, तू ना तू ओढ़ ना मैं ओढ़ू, ना तू पीना ना तू बाल्टी लाना मेरा, दो ही की स्थिति बढ़िया। अब उनने कहा कि यार देख भाई बहुत हुई क्यों, अब एक काम कर, अपन समझौता कर। कद आई समझौता की बात? बीता है बात। अब अक्कल नहीं भाई, भाई ने क्यों? एक काम कर, जैसो तू कैसो कर ला। बोले एक काम करा कि दो ही मिली के भैंस के चारों डालाना, या दूध देगा दो या दो दो। बिल्कुल अच्छी बात, मैं भी याद चाहिए। अगर आधो हिस्सा थारो है, थारे जरूरत पड़ेगा तो आधा हिस्सा के देगा, तो हमारा आधा हिस्सा के मैं अच्छा करूँ। बिल्कुल। बोले कंबल, बोल रात को दोनों ओढ़ के सो जाए। ये भाई ये भाईचारा भी ऐसा निभाते हैं कि मलाई मलाई खुद खा देते हैं, चारा भाई के लिए छोड़ जाते हैं। ये भाईचारे का जो स्थिति है नहीं, ये भाईचारा भी ऐसे निभाते हैं कि चारा तो भाई के लिए छोड़ देते हैं, मलाई खुद खा जाए, और लोग की आंख में नहीं आए। किसकी? लोग की आंख में नहीं आए, इसलिए दिखावा भी कर जाए। क्या कर देंगे? दिखावा भी कर लेंगे, और उसके बुरे समय में साथ देंगे। क्या करेंगे? बुरे समय में साथ देंगे, और साथ देके फिर कह भी जाएंगे।
अरे मालूम नहीं, जब कोई नहीं थोड़ी जब पूर्ण तो कर सकते। अरे खड़े हुए तो बोला ना कि भाई संपत्ति नहीं विपत्ति के लिए खड़ा है, और अगर आपकी विपत्ति हर रहा है, आपकी विपत्ति में खड़ा है तो अच्छा है। भाईचारा मत निभाओ, संबंध